अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं गाइस। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज तहसील खैरपुर टामे वाली के अंदर मेन बाज़ार फैसल बाज़ार के अंदर एक दुकान का बहुत ही बड़ा चर्चा जो है वो हो रहा है। वो दुकान आज से 5 साल पहले बिक चुकी थी और रजिस्ट्री इंतकाल भी उनको दे दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपना हक मांगा, दुकान मांगने की दोबारा कोशिश की और उनको किराया भी वो अदा गालिबन कर रहे थे, तो उन्होंने हक मांगने की कोशिश की तो उन्होंने कब्जा देने से इनकार कर दिया। तो एक बुजुर्ग ने एक जलसे के अंदर कहा था कि ज़माने कुर्बत के अंदर, ज़माने करीब के अंदर या एंड ऑफ टाइम के अंदर ऐसा समझ लें कि लोग एक दूसरे को लगाने की कोशिश करेंगे, ठगने की कोशिश करेंगे। तो बुजुर्ग ने कहा, उनसे पूछा गया कि कैसे जब सभी बेईमान हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी जो इतबार करेगा वो ठगा जाएगा, लुट जाएगा। तो ये है जी एतबार करने का नतीजा। ये तमाम खैरपुर टामे वाली की फैसल बाजार के बाशऊर लोगों को पता है इस बात का कि हमारे भाई उस्मान सुनारा साहब ने एक दो दुकान परचेज की आज से 5-6 साल पहले, और उन्होंने रिश्तेदारी के अंदर उनको बैठाई रखा, लेकिन जब कब्जे का टाइम आया तो उन्होंने कब्जा देने से इनकार कर दिया और हील हुज्जत से कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमेशा हक का साथ देना चाहिए और हक के साथ रहना चाहिए ताकि अदल और इंसाफ का जो है वो तराजू कायम रह सके। तो मैं आपके एक और बात भी बताता चलूं, शायद आप लोगों के इल्म में होगा, यहाँ पर आज से कुछ अरसा पहले जब नवाबैन का दौरे हुकूमत था, नवाब सादिक खान पंजुब साहब की जब हुकूमत थी, या ऐसे समझ लें कि आले अब्बास की जब हुकूमत थी, तो खैरपुर टामे वाली के अंदर बाज लोग ब्लैक लिस्ट थे। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है और आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, अपने बुजुर्गों से पूछ लें कि उस वक्त कौन कौन से जो लोग थे जो ब्लैक लिस्ट थे, किस वजह से ब्लैक लिस्ट है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं कल एक दुकान पे बैठा था, मेरे एक दोस्त है मोहम्मद आमिर साहब, शूज़ की उनकी दुकान है, वहां पे बैठा था। तो वो उन्होंने बोतल वगैरह और निमको वगैरह मंगवा ली। तो उन्होंने कहा जी आप किस बात पे जो है वो रो रहे हैं, जिन्होंने अल्लाह के घर को माफ नहीं किया वो आपको और मुझे कैसे माफ करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।